आज जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। देखिए, आपका फंगस के वजह से इन्फेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट में जानेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों रीओकरेंस हो रहा है, किन किन वजह से ये आजकल बहुत ग्रोथ कर रहा है, और जानेंगे कैसे इस ग्रोथ को ब्रेक डाउन करेंगे। और सेकेंड पार्ट में जानेंगे पूरा ब्रीफली कौन कौन सा मेडिकेशन, कौन कौन सा फंगल ग्रोथ के लिए है, या एक होम रेमेडी बताएंगे आपको जिनके वजह से या जिनसे यूज करने के बाद आपको जो ये फंगल इन्फेक्शन लाइफ टाइम क्योर होने वाला है। नमस्कार, आप सभी को फिर से स्वागत राकेश हेल्थ टिप में। ये जो फंगल इन्फेक्शन अगर 10 साल मतलब देख जाए, हम 10 साल पहले अगर मान लीजिए किसी किसी को फंगल ग्रोथ होता था तो उस टाइम में आपने कुछ एंटी फंगल क्रीम लगाया या आपने एक दो एंटी फंगल का टेबलेट्स जैसे कि फ्लुकोनाजोल खाया और आपने ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल ये जो फंगल का जो ग्रोथ है ये इतना हाई क्यों जा रहा है, मतलब आपने बार बार दवाई खाने के बाद भी ये फंगल ग्रोथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपसे आपका घर वालों को पूरा मतलब फैला रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है बार बार, क्यों, ये किन किन फंगस के वजह से। देखिए, पहले ये जो फंगस है ये आपका हर जगह पे प्रेजेंट है, आपका बाहर का एनवायरनमेंट में, आपका जितना भी हाउस होल्ड मटेरियल है या आपका पूरा बॉडी में फंगस ही फंगस पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर आप इस फंगस को आप उसको फीस्ट मतलब खाने दे रहे हैं, मतलब आपके वजह से वो खाना पा रहा है, तो उसका ग्रोथ का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए आप जानेंगे कि किन किन कंडीशन में या किन किन वजह से आपका जो फंगल का ग्रोथ है ये क्यों आजकल इतना बढ़ रहा है। पहला कारण है आपका आपका जो क्लोथेस, आपका जो आप जितना भी ड्रेस पहन रहे हैं, पहले क्या आपने कॉटन का यूज करते बहुत, लेकिन आजकल हम जीन्स या आपने टाइट कपड़े का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिनके वजह से आपको पसीना आ रहा है, पसीनों की वजह से आपको हो रहा है फंगस ग्रोथ। सेकेंड, ओवर क्राउडेड। देखिए, जहाँ भी जाएंगे आजकल बहुत क्राउड है, आपने लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से बहुत मतलब क्राउड एरिया है जहाँ से आपको फंगस का ट्रांसफर बहुत हो रहा है। नहीं तो फिर थर्डली आपका क्या है, रूम शेयरिंग। आप कहीं पे हॉस्टल में रह रहे हैं, मेस में, या कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जितना भी मजदूर लोग जितना भी जो रूम शेयरिंग में है, रूम शेयर करते हैं। एक मान लीजिए किसी को फंगस का ग्रोथ हो रहा है और आपने उसका टॉवेल, उनका क्लोथेस, उनका साबुन, उनका बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं के वजह से आपको ट्रांसफर हो रहा है फंगस। नहीं तो फिर देखिए, कॉलेज का स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कपड़े को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, अच्छे से अपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के वजह से आपको जा रहा है ग्रोथ। नहीं तो फिर आपका लाइफस्टाइल, फूड, आप देखिए पहले से अभी आप देखिए आपने चिकन, मटन, एग्स, प्रॉन का जो ईटिंग है आपने बहुत खा मतलब ज़्यादा खा रहे हैं, उन्हीं के वजह से आपको फंगस का ग्रोथ हो रहा है। नहीं तो फिर देखिए ड्यूटी, किन किन मतलब बहुत लोग हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। ठीक है, जब आपने इतना टाइम ऑफिस में बैठे रहेंगे कपड़ा पहन के पैंट शर्ट में, तो वहाँ पे आपको फंगल का ग्रोथेस बहुत रहता है चांसेस। नहीं तो फिर बारिश में भीगे हुए आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो आपने वो भीगा हुआ कपड़ा पहने, फिर आपने वो कपड़ा मतलब सूख गया, उसी कपड़े को आप दिन भर पहने रहे, उन्हीं के वजह से आपको फंगस का ग्रोथ बहुत रहता है। ये कुछ मतलब कॉजेस था जहाँ पे आपका फंगस का ग्रोथ हो जाता है। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका ईस्ट इन्फेक्शन, एक आपका वार्म इन्फेक्शन। देखिए, वार्म इन्फेक्शन, ये वार्म नहीं, ये जो टीनिया का इन्फेक्शन है ये आपका गोल गोल कॉइन की तरह होता है पूरा बॉडी में, इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ वार्म, मतलब गोल मतलब टीनिया इन्फेक्शन या राउंड वर्म इन्फेक्शन। एक होता है आपका आपका जो होता है फंगस इन्फेक्शन, ईस्ट के वजह से होता है, और एक होता है ईस्ट के वजह से। ईस्ट के वजह से मेनली आपका जो वेजिना में होता है इन्फेक्शन होता है, कि आपका जो मतलब कैंडिडिया के वजह से आपको होता है इन्फेक्शन। और अभी आते हैं आपका जो टीनिया के बारे में। ठीक है, अगर स्कल्प में, अगर हेड में आपका इन्फेक्शन हुआ तो आपका ये टीनिया कैपिटिस के वजह से होता है। देखिए, इनमें आपका डेड सेल बहुत निकलता है, इचिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है, आपका उतना ब्लिस्टिंग जैसा कुछ निकलता है, उसको इन्हीं के वजह से हो रहा है। और अगर बात करेंगे टीनिया पेडिस का, देखिए टीनिया पेडिस को कभी के में बोलते हैं एथलेटिक्स फुट, मतलब जो जितना भी प्लेयर्स है, जितना भी
भी एथलीट्स है ना, उनको ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि देखिए शूज बहुत टाइम वो पहन रखते हैं, शूज टाइट होता है, उनमें एयर पास नहीं होता है, उन्हीं के वजह से उनका जो पैर के उंगली के बीच में होता है टीनिया पेडिस का इन्फेक्शन, या हाथ में कभी कभी आपने देखे होंगे हाथ में होता है इन्फेक्शन, वो उन्हीं के वजह से ये होता है टीनिया पेडिस। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए आपका हैंड में इन्फेक्शन हुआ तो टीनिया मेनम के वजह से होता है हैंड में। कभी कभी क्या होता है आर्म के बीच में आपने देखे होंगे इन्फेक्शन, वो क्या होता है एक्जिला के वजह से, टेनिया एक्जिला उनका जो जिम्मेदार होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपका दाढ़ी पे ब्रेड पे होता है तो वो टीनिया बार्बे के वजह से होता है। कभी कभी आपने देखा होगा फेस पे, जो फेस पे होता है फंगल ग्रोथ, तो वो किसके लिए होता है, आपका टीनिया फेसियास के वजह से होता है इन्फेक्शन। और होता है टीनिया कोपोरिस, टीनिया कोपोरिस पूरा बॉडी में जो होता है इन्फेक्शन, टीनिया का गोल गोल राउंड वन, उसको बोलते हैं टीनिया कोपोरिस। नहीं तो फिर आपका थाई रीजन पे, आपका जो जहाँ पे ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे होता है टीनिया क्यूरिस का इन्फेक्शन, वहाँ पे जो ग्रोथ होता है इन्फेक्शन को, उसको बोलते हैं हम टीनिया कोपोरिस के वजह से हो सकता है। नहीं तो फिर आपका क्या होता है, आपका नेल में होता है टीनिया का इन्फेक्शन, उन्हीं के वजह से आपका नेल खराब होता है, नेल डिस्ट्रॉय होता है। देखिए कभी कभी सॉइल के वजह से आपको इन्फेक्शन होता है फंगल का। नहीं तो फिर बच्चे लोग जहाँ पे ज़्यादा खेलते हैं धूल मिट्टी में, डस्ट वजह से, सॉइल के वजह से भी बच्चे लोग को होता है इन्फेक्शन। कभी कभी हैंड में होता है आपका टीनिया इन्फेक्शन, हैंड के वजह से हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपका जो अंडर आर्म है वहाँ पे होता है टीनिया का इन्फेक्शन। ऐसे बहुत सारा इन्फेक्शन होता है टीनिया के वजह से। देखिए ये क्यों बार बार हो रहा है आजकल, आपका देखिए आपने कुछ हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जितना भी कपड़ा पहन रखे हैं या कपड़ा पहन रहे हैं, उस कपड़े को आप बार बार मतलब हर डेली बेसिस में आप वॉश करेंगे। जितना भी आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उसको डेली बेसिस आप वो गर्म पानी से उसको वॉश करेंगे, उसको आयरन से प्रेस करेंगे, फिर पहनेंगे। जब भी आप रूम शेयरिंग करते हैं किसी के साथ, किसी का टॉवेल, किसी का ड्रेस, किसी का साबुन आप यूज नहीं करेंगे। जितना भी कॉलेज स्टूडेंट मेस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो देखिए जिसी को इन्फेक्शन है उनसे दूर रहेंगे। उनका टॉवेल, उनका आपका जो पैंट शर्ट है आप नहीं पहनेंगे। देखिए जब जितना आप हाइजीन मेंटेन रखेंगे, आप देखिए मान लीजिए कोई ऑफिस से आ रहे, डेली बेसिस में आपको वाश लेने का है, दिन में 1-2 बार आप वाश लगाएंगे। ठीक है, जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे आप उतना एंटी फंगल से दूर रहेंगे। ये कुछ था जैसे कि आप एंटी फंगल कैसे होता है, क्यों ग्रोथ होता है, उससे कैसे बचेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इसका पूरा ट्रीटमेंट, कैसे आप उससे बचेंगे।